नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी माइक्रो कैप कंपनी लेकर। दोस्तों, ये भी कंपनी छोटी है, माइक्रो कैप है, ठीक है। और दोस्तों, ये कंपनी हार्डवेयर सेक्टर से आती है, ठीक है। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो तीन सेक्टर है दोस्तों, ये कंपलसरी है। उसी उन्हीं एक सेक्टर में से ये कंपनी निकल के आती है दोस्तों। ये हार्डवेयर में काम करती है, ठीक है। कंपनी के आप प्रोडक्ट को देख लीजिए दोस्तों। डोर हार्डवेयर, किचन हार्डवेयर, ग्लास हार्डवेयर, वार्डरोब हार्डवेयर एंड फर्नीचर हार्डवेयर। यानी कि दोस्तों, कंपनी का सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। अगर कंपनी सही तरीके से काम करे तो इसे दोस्तों, इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। आप कंपनी के दोस्तों पैरामीटर्स को पढ़ें, कंपनी को देखें। दोस्तों, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप कंपनी को देखें। कंपनी में दोस्तों ग्रोथ भी अच्छी है। आप कंपनी को देखें दोस्तों, हार्ड वाइन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। हार्ड वाइन इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। कंपनी छोटी है दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं कह सकते इसको आप। 775 करोड़ मात्र मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप इसे आप कह सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 15 का और हाई लो चल रहा है 15 का और 37 रुपये का हाई लो कंपनी ने बनाया है अभी तक। स्टॉक का पी देखेंगे दोस्तों आप तो 62 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी 33 का चल रहा है, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री पी से लगभग डबल के करीब करीब इसे माना जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों, कंपनी का ग्राहम नंबर से अगर आप देखेंगे तो ग्राहम नंबर निकल के आ रहा है 6 रुपये 75 पैसा और करंट प्राइस चल रहा है 15 रुपया। तो लगभग डबल के करीब है दोस्तों अपने ग्राहम नंबर से भी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी, ठीक है। और कंपनी का आरओसी और आरओई दोस्तों बहुत कम है, 3 और 2 का है, जो कि इम्प्रूवमेंट की संभावना हमेशा हर कंपनी में रहती है, ठीक है। हर बिजनेस अपने आप में, हर कोई दोस्तों अपने बिजनेस को अच्छा करने का ही सोचता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कंपनी आगे चल के बेहतर प्रदर्शन करेगी। ईपीएस निकल के आ रहा है दोस्तों कंपनी का 26 पैसे का, ठीक है। फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोस्की उसको निकल के आ रहा है 4 का, जो कि गुड कहेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे और बुरा भी नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। ठीक ठाक कंडीशन में कंपनी को कह सकते हैं। छोटी कंपनियां दोस्तों, छोटी कंपनियों का जो पैरामीटर है दोस्तों थोड़ा 19-20 रहता ही है, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। सब कुछ एकदम चोखा नहीं मिलेगा आपको। एकदम चोखा अगर मिलेगा तो दोस्तों कंपनी छोटी रहेगी ही नहीं, ठीक है। और कंपनी दोस्तों एसएमए में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर रख के कंपनी को वॉच किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे दोस्तों अगर आप कंपनी का, तो कंपनी 2018 में आई थी, ठीक है। और आज 2025 में 19 रुपया 52 पैसे पे है कंपनी, ठीक है। कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स आप अपने स्तर पे दोस्तों पढ़ें। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, कंपनी में अच्छा क्या है, कंपनी में बुरा क्या है, ये दोस्तों आपको ही पढ़ना होगा, ठीक है। और आपका कन्विक्शन तभी बिल्ड होगा दोस्तों जब आप कंपनी में उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ जब दोनों आप एक साथ में रख के अपने पैरामीटर्स पे आप देखेंगे उसे, तभी दोस्तों आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा, ठीक है। पैसे कोई भी दोस्तों किसी के भी कहने पे कभी भी अंधा पैसा नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। आप दोस्तों कंपनी को अपने स्तर पे पढ़ें। और कंपनी का दोस्तों आप सेल्स देखेंगे ईयरली बेसिस पे, तो सेल्स एंड प्रॉफिट पे आइए नज़र लगाते हैं, एक बार नज़र बनाते हैं, ठीक है। देखिए 18 करोड़ से लेकर दोस्तों आज कंपनी 143 करोड़ पे पहुंच चुकी है, ठीक है। कंपनी के सेल्स में दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ है, आप देखें, ठीक है। और कंपनी का दोस्तों आप ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम में भी ग्रोथ आपको दिख रहा है दोस्तों, 1%, 4%, फिर सीधा 14%, ठीक है। ओपीएम में भी दोस्तों अच्छा खासा मैसिव ग्रोथ बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। अदर इनकम दोस्तों देखें कंपनी में कुछ भी नहीं है। छोटी कंपनियां दोस्तों देखिए कुछ पैरामीटर्स अच्छे होंगे तो कुछ कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस कंपनी का एक पैरामीटर कितना अच्छा लगा दोस्तों कि कंपनी अदर इनकम कुछ भी जनरेट नहीं कर रही है, जो भी इनकम है इसका कोर बिजनेस से आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, जहाँ पहले 0-0 रहा करता था वो 2 करोड़, 3 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, सीधा 12 करोड़, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसे आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंस कंपनी है, कंसिस्टेंसी कंपनी में है, अच्छा खासा कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। और रिजर्व और बोरिंग पे दोस्तों आप नज़र देखेंगे, एक बार एक नज़र डालेंगे तो देखें कंपनी का रिजर्व बोरोइंग दोस्तों वही 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ के करीब ही रहा है,
ठीक है। लेकिन दोस्तों कंपनी का रिजर्व देखें कितना बढ़िया मेंटेन किया कंपनी ने। 352 करोड़ का कंपनी ने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, यानी कि अपने मार्केट कैप से करीब करीब आधा, मार्केट कैप के करीब करीब 50% कंपनी ने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, जो कि दोस्तों बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स को देखेंगे आप ईयरली बेसिस पे, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी डाइल्यूट की है, लेकिन जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ दोस्तों कि मेरा डेडलाइन है दोस्तों 40% के नीचे प्रोमोटर्स नहीं होने चाहिए। 40% के ऊपर रहेंगे तो मैं उस कंपनी को कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो कंपनी का फ़िलहाल दोस्तों प्रोमोटर्स की जो हालात हैं देख लें आप, 43% के करीब करीब प्रोमोटर्स हैं। और FIIs दोस्तों इसमें पहले थे 0.53% के करीब, लेकिन अभी थोड़ा ट्रिम हुए हैं वो, और 0.07% के करीब है FII। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और देखने लायक है कि कंपनी में गवर्नमेंट का भी स्टेक हो गया है 0.46% के करीब, ठीक है दोस्तों, 0.46%, ठीक है, यानी कि आधा परसेंट के करीब गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक आ चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने भी इसमें नज़र बनाया हुआ है। तो दोस्तों कंपनी अच्छे सेक्टर से है, अच्छे पैरामीटर्स के साथ में दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, ग्रोथ बहुत अच्छा है कंपनी में। कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी के OPM में ग्रोथ है दोस्तों, ठीक है। और कंपनी अदर इनकम कुछ जनरेट नहीं करती, ठीक है। जो भी उसका कोर बिजनेस है, कोर इनकम उसके कोर बिजनेस से ही आता है। तो दोस्तों अब इससे बढ़िया पैरामीटर्स क्या होंगे दोस्तों किसी कंपनी के। और हाँ, कहते हैं ना कि मुझे मल्टीबैगर चाहिए, तो मल्टीबैगर कैसे मिलेगा, मल्टीबैगर की क्या पहचान है, कौन बताएगा ये क्या पहचान है किसी मल्टीबैगर का। तो दोस्तों मल्टीबैगर ऐसी ही कंपनियां बनती हैं, अगर ये कंसिस्टेंसी अगले 10 साल या 15 साल मेंटेन कर गई है कंपनी, तो दोस्तों यही कंपनी दोस्तों मल्टीबैगर साबित होगी, है। और कौन सा कंपनी क्या करवट लेगी ये किसी को कुछ भी नहीं मालूम दोस्तों, कोई नहीं आपको बता सकता, कभी नहीं बता सकता, ठीक है दोस्तों। हमारा काम है अच्छी अच्छी कंपनियों को पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद अपना कन्विक्शन के हिसाब से फिर कोई निर्णय कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप भी इस कंपनी को पढ़ें, अपने स्तर पे पढ़ें समझें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचे, ठीक है दोस्तों। ये मेरा वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से ही बनाया गया है, ठीक है। निवेश करना नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, ये प्योर दोस्तों आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी कंपनी पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।